नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 13 जनवरी 2022 आज शाम के इवनिंग रैप में हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था जो कि बजट का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर बजट की पिक्स, टॉप पिक्स कौन सी हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि बजट के डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे। सो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग वो सारे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो कि बजट के डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। देखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, बजट के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बजट आना कब है। तो यूनियन बजट 2022 जिसको कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी प्रेजेंट करेंगी, दैट इज़ ऑन 1 Feb 2022। उसके पहले कई सारे अनाउंसमेंट्स आने लगेंगे, कई सारी रिपोर्ट्स आने लगेंगी, कई सारे सर्वेज आने लगेंगे। लेकिन जो मेन इवेंट है, डे ऑफ एक्शन इज़ 1 Feb 2022। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट हमेशा 2-3 कदम आगे चलती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 फेब के बाद तेज़ी आएगी, यू मिस्टेकन। तो जिन भी स्टॉक्स को जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे उनमें पहले ही तेज़ी होना शुरू हो जाती है, और जिस दिन न्यूज़ आती है उस दिन उन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है। आपको लगता है वो स्टॉक क्यों नहीं भाग रहे, वो तो गिर रहे हैं। वो गिरते इसलिए हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी अच्छा खासा प्री रनअप आ चुका होता है। तो वो कौन से स्टॉक्स हैं उनको देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 का क्या रुख चल रहा है। तो अगर आप देखें, निफ्टी 50 ने 16,400 के लोज लगाए थे रिसेंटली, और उसके बाद निफ्टी 50 ने 16,400 के लोज लगाने के बाद ऑलमोस्ट 18,300 के लेवल्स को टच कर दिया। 2,000 पॉइंट्स की तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि बताता है कि निफ्टी 50 में प्री बजट रैली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्री बजट रैली है? क्या बजट के बाद इसमें गिरावट आएगी? डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन दी कमेंट सेक्शन। अब दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहला स्टॉक जो कि मुझे लगता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा ड्यूरिंग बजट और हमेशा रहता है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप देखें और ऑब्जर्व करें पिछले कई सालों का पैटर्न, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मोदी गवर्नमेंट में जो PSU बैंक्स हैं उनको लेकर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होते हैं, और काफ़ी सारे लिक्विडिटी को लेकर के, काफ़ी सारा लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करने के बाबत काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि एक बजट पिक के तौर पे पिक किया जा सकता है। दोस्तों, इसकी क्वालिटी ऑफ बिजनेस में हमें कोई डाउट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इस सेक्टर के, दैट इज़ PSU बैंकिंग स्पेस में, इसके बराबर का कोई भी स्टॉक है ही नहीं। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें, फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें, कोई भी स्टॉक इसके आसपास ही नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, चाहे वो नंबर ऑफ ATM हो, चाहे वो नंबर ऑफ ब्रांचेस हो। ऑल्दो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि PSU बैंक में एफिशिएंसी नहीं है, काफ़ी सारे लोग जो बोलते हैं काफ़ी हद तक सच है। लेकिन जिस प्रकार से SBI ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म और इंटरनेट बैंकिंग को ट्रांसफॉर्म किया है, SBI हैपेंस टू बी अ वेरी गुड बेनिफिशियरी इन लॉन्ग टर्म एज वेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि स्टॉक इसमें बहुत ज़्यादा ओवरटली कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले साल स्टॉक इसी समय पर अप्रॉक्सीमेटली 450 के आसपास चल रहा था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब। इसी 400 के आसपास चल रहा था। अभी स्टॉक रिसेंटली 450 के आसपास चल रहा था इन दिस करेक्शन। अभी भी रिसेंटली स्टॉक में रन अप आया है और स्टॉक ने ऑलरेडी 500 के लेवल्स को क्रॉस कर दिया है। कुछ दिनों पहले दोस्तों इवनिंग रैप में मैंने स्टॉक कवर भी किया था और मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि SBI बहुत ही जल्दी 520 के लेवल्स को टच करने वाला है। वो दिन वैसे आ गया है। सो अभी भी चाहें तो अभी भी आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं एज अ मेजर बजट पिक। सो दोस्तों, अगर आप देखें तो स्टॉक ने अभी भी रिसेंटली अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, जिससे ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे स्टॉक काम कर रहा था। तो मेरे हिसाब से हो सकता है स्टॉक फिर से रिट्रेस करके 480 485 के आसपास आए। वहाँ पर अगर स्टॉक आता है आप फ्रेश पिक कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 535 540 प्लस। लेकिन एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये एज़ पर माई विजडम, एज़ पर माई रिसर्च, ये सारे के इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं जिनको कि आप बेट कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, अपनी ड्यू रिसर्च करें। मेरे कहने पर आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली नहीं करना है। नाउ कमिंग ऑन द सेकंड स्टॉक जिसमें कि मुझे लगता है एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है बजट पे का, वो है टाटा पावर। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को लेकर के हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है।
ऐसे में अगर कोई भी अनाउंसमेंट होता है चाहे वो चार्जिंग स्टेशंस को लेकर के हो या फिर पावर को रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट हो, मेरे हिसाब से टाटा पावर विल बी अ मेजर बेनिफिशियरी। अभी भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर को लेकर के भी अनाउंसमेंट किया था, 12,000 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट किया था। सो फिलहाल मेरे हिसाब से पावर सेक्टर पे भी आप बेट कर सकते हैं और टाटा पावर हैपेंस टू बी एट अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। अगर हम लोग बात करें स्टॉक के फंडामेंटल्स को, तो फंडामेंटल्स को टच करने से पहले अगर स्टॉक को देखें तो क्या स्टॉक काफ़ी रनअप हो गया है। इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर इसी समय प्राइस पे चल रहा था अराउंड 240 250 के नीचे, और अभी स्टॉक उसी प्राइस पे चल रहा है। तो स्टॉक आपको उसी प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक तकरीबन तकरीबन चार महीने पहले ट्रेड कर रहा था। अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टॉक बेस्ट है अपने इस सेक्टर में, बट येस वन ऑफ द बेस्ट में आप इसको डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं, चाहे वो इसके प्रेजेंट फंडामेंटल्स को लेकर के हो या फिर इसकी एग्रेसिव प्लानिंग जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के प्लान कर रहा है। अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कोई ज़्यादा खास शानदार नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें 7.36, जो कि ज़्यादा खास शानदार नहीं है, बट एट द सेम टाइम जिस एग्रेसिव तरीके से और जिस सक्सेसफुली जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल व्हीकल को टाटा ग्रुप इम्प्लीमेंट कर रहा है, टाटा पावर पे आपको डेफिनेटली नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर आप चार्ट पे देखेंगे दोस्तों, तो ये स्टॉक एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ दिखा रहा है। जो इसकी रेजिस्टेंस थी दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 220 225, और अभी भी स्टॉक ने 225 के लेवल्स को तोड़ा है। प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 245 पे। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, स्टॉक एटलीस्ट 260 265 जाने की क्षमता रखता है इन शॉर्ट टू मिड टर्म। सो अगर आप चाहते हैं स्टॉक में बेट करना, बहुत ही बेहतर टाइम है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वॉल्यूम में भी अच्छी बढ़त दिखाई पड़ रही है। यू कैन बेट ऑन इट। थर्ड स्टॉक दोस्तों जिसको कि लेकर के मुझे पर्सनल काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है, वो है प्राज इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट इथेनॉल, इसके अलावा जितने भी बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि नितिन गडकरी जो कि रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात बोली थी कि जो एथेनॉल इंडस्ट्री है इंडिया में वो है 20,000 करोड़ की, उसको बढ़ा करके वो 2 लाख करोड़ करने का प्लान कर रहे हैं और ग्लोबली इंडिया को स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो ऐसे में एथेनॉल में जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो है प्राज इंडस्ट्रीज़। अच्छा, प्राज इंडस्ट्री अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे तो इसका 75 कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट है। एक इंडिया की लीडिंग कंपनी है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक के प्रेजेंट स्ट्रक्चर की, तो स्टॉक जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 350 to 400, उसी प्राइस पे स्टॉक जून के समय ट्रेड कर रहा था। तो अगर आपको लगता है स्टॉक बहुत ज़्यादा रनअप कर चुका है, देन यू मिस्टेकन। इसमें ऑलरेडी टाइम करेक्शन हो चुका है, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा ये स्टॉक इसी प्राइस में ट्रेड कर रहा है। तो इसमें प्राइस करेक्शन नहीं हुआ है, टाइम करेक्शन हो चुका है। तो ये भी अगर कोई स्टॉक एक टाइम पे पीरियड में कंसोलिडेट करता है तो भी ये स्टॉक के लिए एक बेहतर चीज़ होती है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो स्टॉक में अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो है और रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ क्लोज टू 10%, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने पीयर्स में सबसे बेहतर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ क्लोज टू 15%, जो कि इस सेक्टर में अगर आप कंपेयर करेंगे इसके जो पीयर्स हैं उनसे बेहतर ही परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट ये जिस सेक्टर को बिलोंग करता है ये वन ऑफ द यूनिक सेक्टर है। तो अगर आप चाहें तो प्राज इंडस्ट्री को शुगर सेक्टर से कंपेयर करें, क्योंकि शुगर सेक्टर में कंपनीज लाइक बलरामपुर चीनी जो कि हमें बहुत पसंद है, बलरामपुर चीनी भी एक मेजर बेनिफिशियरी है इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में। तो प्रेजेंटली अगर आप चार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक प्रेजेंटली एक रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड कर रहा है, एक चैनल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और स्टॉक उस चैनल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आज के दिन का मोमेंटम देखें तो स्टॉक तकरीबन 4-5% ऊपर था और इस चैनल को ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से जिस प्रकार से इसमें मोमेंटम चलना शुरू होगा, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट द स्टॉक विल गो टू 450 to 480 इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इस स्टॉक को भी आप एज अ बजट पिक रख सकते हैं।
सो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक वही स्टॉक है दोस्तों जो कि मैंने आज शाम को डिस्कस किया था, उसका नाम है दीपक फर्टिलाइज़र। दीपक फर्टिलाइज़र एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है जो कि फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ को लेकर के या फिर फार्मर्स के लिए कोई अनाउंसमेंट होता है या कोई सब्सिडी मिलती है तो दीपक फर्टिलाइज़र एक मेजर बेनिफिशियरी होगा। इसके नंबर्स को मैं आपके सामने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑल्दो दीपक फर्टिलाइज़र का प्रेजेंट जो नंबर्स है फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो अपनी कैपेसिटी इन्हांसमेंट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और जिस प्रकार से उनके प्लान्स एग्रेसिव हो रहे हैं, दीपक फर्टिलाइजर हैज़ टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव स्टॉक इन टाइम्स टू कम। और दोस्तों ये चीज़ आपको स्टॉक के प्राइस में भी दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें तो स्टॉक अभी रिसेंटली ट्रेड कर रहा था 400 के आसपास और प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 513 पे। अच्छे खासे वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जो कि बताता है स्टॉक में जो पॉजिटिविटी है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। बजट का एक मेजर पिक है दीपक फर्टिलाइजर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इंडिया एज एन एग्रेरियन कंट्री, इंडिया एज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री और इंडिया में अगर बजट आएगा तो डेफिनेटली जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए या फिर अगर आप कह दें तो फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए मेजर फोकस वहाँ पर भी होता है। ऐसे में दोस्तों एस्कॉर्ट हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी गुड बेट टू टेक एज अ बजट पिक। हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स को, तो फंडामेंटल्स को टच करने से पहले एक बार देखते हैं स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। तो स्टॉक इसमें अपने 50 मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो कि है तकरीबन 1800 के आसपास। सो इनकेस अगर आप स्टॉक 1800 के आसपास पिकअप करते हैं, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बाय। ओके, स्टॉक के बारे में बात करें, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और इसके अलावा कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंप्रूव ही होते रहे। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 65.19% CAGR इन लास्ट 5 ईयर्स। अच्छा, इसके कुछ और फंडामेंटल नंबर्स को देखते हैं। कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, करीब 19% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। आपको स्टॉक्स में कितना मिलता है? 10%, 12%, 15%। ये स्टॉक आपको 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 26%, जो कि बताता है कि मैनेजमेंट इस कैपिटल को जो कंपनी में कैपिटल इन्वेस्टेड है उस पर कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। 26% इज एन हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एनीवे, स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक इस समय जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे नवंबर के महीने में भी ट्रेड कर रहा था। तो नवंबर दिसंबर से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इस प्राइस रेंज पे। मेरे हिसाब से दोस्तों 1800 हैपेंस टू बी अ गुड बाय फॉर दिस प्राइस। लेकिन दोस्तों मेरे कहने पर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, डू कंसल्ट योर फ्रेंड्स हुम सो एवर यू कंसल्ट। तो उसके बाद आप इन स्टॉक्स में बेट करें। मेरे हिसाब से ये सारे के सारे स्टॉक आप बजट पिक के लिए पिक कर सकते हैं। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि आपकी नज़रों में है इन स्टॉक्स में से, या फिर इनमें से जो स्टॉक मैंने मिस कर दिया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ग्लैड टू पर्सनली नो देम। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।